कि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में प्रकट हुए। इधर जो है यशोदा मैया को एक कन्या का जन्म हुआ था, परंतु किसी भी ब्रजवासी को महसूस नहीं हुआ। गोकुल के अंदर सभी गोकुलवासी गहरी निद्रा में चले गए। जहां पर माया आती है वहां निद्रा आती है, और जहां परमात्मा आते हैं वहां चेतना आती है। योग माया की दृष्टि से सभी नींद में सो गए। इधर नंद बाबा ने एक दिन पहले सपना देखा था। नंद बाबा ने सपना देखा, अपने कुल गुरु सांडिल ऋषि के पास गए। अपनी बहन सुनंदा से कहते हैं, बहन आज मैंने सपना देखा, गुरुजी को बताने जा रहा हूं। आज मैंने देखा कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक कमर में करनी, सिर पर मोर पंख धारण किए हुए, श्याम वर्ण का, बड़ा ही अलौकिक तेज, घुटमन घुटमन गौशाला में चल करके आ रहे हो और आए के और मेरी गोदी में चढ़ गए हो। बड़ा ही सुंदर बालक है। सुनंदा बड़ी प्रसन्न हुई। इधर नंद बाबा ने जब सांडल ऋषि को बताया, सांडल जी ने कहा कि बाबा तुम्हारे घर जल्दी बाल गोपाल आने वाले हैं, तुम्हारे घर में बाल गोपाल को आगमन है रहे हो। बाबा ये वही संकेत है। अब नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। इधर जो है वसुदेव जी लाला को लेकर के चल देते हैं। टोकरी में रख लिए, हाथों की हथकड़ी, पैरों की बीड़ी खुल गई। जैसे बाहर निकले, बारिश हो रही है, घनघोर बारिश हो रही है। उस घनघोर बारिश में जैसे चलते जा रहे हैं, संपूर्ण मथुरावासी सो गए, गहरी निद्रा आई हुई है। जैसे इन नदी को, जमुना नदी को पार करने लगे, जमुना जी ने देखा कि मेरे स्वामी पधारे हैं। आज जमुना जी जो है अपने उबाल पर आ गई। यमुना जी का जल स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल गंगा जमुना जी छूना चाहती हैं कि मेरे स्वामी हैं। मैं सतयुग से लेकर के अभी तक प्रतीक्षा कर रही थी, आज मेरे स्वामी का मिलन होगा, मेरे स्वामी मेरे किनारे पर लीलाएं करेंगे। वसुदेव जी की थोड़ी तक जमुना जी आ गई। वसुदेव जी विचलित नहीं हुए। इधर शेषनाग जो है पीछे से फन फैलाए भगवान की छाया कर रहे हैं कि मेरे कन्हैया को बारिश की बूंदों से परेशानी ना हो। इधर ना तो राधा रानी ने अपने नेत्र खोले थे और ना ही बलराम जी ने अपने नेत्र खोले थे। जब बलराम जी का जन्म हुआ था तभी से आंखें बंद करके अपने स्वामी का इंतजार कर रहे थे कि जब मेरे स्वामी आएंगे मैं उनके दर्शन करके तभी अपने नेत्र खोलूंगा। इधर जो है शेषनाग के रूप में बलराम जी छाया करके चल रहे हैं। भगवान ने देखा कि मेरे बाबा वसुदेव जो है घबरा रहे हैं, चरण को नीचे लटकाया, जमुना जी से स्पर्श किया, तसल्ली दी कि चिंता ना कर, मैं तो शीघ्र तेरे किनारे लीला करूंगा और तेरे साथ में जो है लीला करके महारास की लीला करूंगा और आगे विवाह भी करूंगा। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के नंद भवन पहुंचे, गोकुल गांव में पहुंचे। मथुरा से गोकुल 12 किलोमीटर है। रात में वहां पर पहुंचे और जाकर के देखा कि सारे दरवाजे खुले हुए हैं, सब कोई गहरी निद्रा में है। जाकर के लाला को सुला दिया और कन्या को उठा लिया। गर्ग संहिता में एक जगह वर्णन आया है कि जिस समय पर
भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। इधर नंद बाबा को जुड़वा संतान हुई थी, एक दो भुज कृष्ण और एक कन्या। रात की लीला है, लाला को नंदोत्सव की कथा आ रही है। इधर देखो लाइट भी चली गई, नंदोत्सव के लिए प्रकृति भी साथ दे रही है। कहा जाता है गर्ग संहिता में, गर्ग संहिता के अंदर वर्णन आया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज रूप है वो ब्रज में ही जन्म लिया, यशोदा मैया से लिया, और जो विष्णु रूप है वो देवकी जी से प्रकट हुआ था। तभी तो कहा जाता है ना, जब भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा गए, ब्रज गोपाल ब्रज ही रहे, रहे गोपियन साथ, दुष्टन के कछुकार ने बने द्वारका नाथ। जो देवकी जी के यहाँ प्रकट हुए चतुर्भुज रूप थे, और यशोदा मैया के यहाँ प्रकट हुए दो भुज रूप थे। ब्रज के गोपाल तो ब्रज में ही रहते हैं, जब ही तो अक्रूर जी को भी ब्रज में जब जा रहे थे कृष्ण जी को लेके, जमुना जी में कृष्ण जी के दर्शन हो गए थे कि दो भुज बंसी बजाते वहीं पर हैं। उद्धव जी को भी ब्रज की लता पताओं में कृष्ण जी के दर्शन हो गए थे। कहा जाता है इस बालक को जैसे लुटाया, दोनों एक रूप हो गए थे। तभी तो कहा जाता है ना, शास्त्रों में वर्णन आता है, जब तक भगवान ब्रज में रहे, बंसी बजाते रहे, ब्रज से बाहर जाते चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और चक्र धारण कर लिया। ब्रज के अंदर किसी भी असुर का संगार भगवान ने चक्र से अस्त्र से नहीं किया, प्रेम की बंसी बजाई है। इसलिए ब्रज भूमि को प्रेम की भूमि कहा जाता है, रसकों की भूमि कहा जाता है। भगवान को वहीं लिटा करके वसुदेव जी कन्या को लेकर के चले गए। इधर जैसे ही भगवान के कन्या के जाते ही भगवान ने अपना रुदन शुरू किया, यशोदा मैया सभी ब्रजवासी जाग गए। लाला बाबा तुम्हारे घर लाला को जन्म भयो है, बधाई हो बधाई हो। पूरे गोकुल में पूरे ब्रज में बधाइयां बजने लगी, रात में थालियां बजने लगी। सुनंदा बुआ दौड़ करके आती है, भैया तुम्हारे घर लाला को जन्म भयो है। यशोदा मैया को नंद बाबा को बधाई दी। नंद बाबा ने 9 लखा हार सुनंदा बहन को उपहार में दे दिया। 10,000 गायें ब्राह्मणों को दान करी। इधर वसुदेव जी रात में लेकर के पहुंचे। कन्या के पहुंचते ही उसी समय सभी पहरेदार जाग गए, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी लग गई। कन्या ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि माया आती है तो वहां पर हथकड़ियां लग जाती है, बंधन लग जाते हैं, और भगवान आते हैं वहां बंधन खुल जाते हैं। माया आई, यहाँ पर सभी जागे माया के लिए, परंतु हाथों में हथकड़ी पैरों में बीड़ी पड़ गई। वहां पर भी भगवान के आगे कहते हैं कि कोई जाग कर के परमात्मा को पाता है, कोई सो कर के परमात्मा को पाता है। धन्य है ये ब्रजवासी, ये गोपगण, जिन्होंने कोई साधन किया हो ना किया हो, एक प्रेम से सोते हुए परमात्मा को पाया है। इसी तरह से भगवान से प्रार्थना है कि आपको भी उसी बाल कृष्ण स्वरूप संतान की प्राप्ति हो जाए। यही ध्यान करो प्रभु, आप हमारे घर में भी पधारो। इस कथा को हम जो है श्रवण करते रहेंगे। आप हमारे घर में पधारो, आप लीला का दर्शन दो। इस तरह से परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा की लीलाओं का अनुसरण करें। इधर जो है जैसे कन्या ने रोना शुरू किया, उसी समय पर पहरेदारों ने जाकर के कंस को सूचना करी। कंस उसी समय दौड़ने लगा। अष्टम संतान का जन्म सुनते ही कंस रोने लगा। कभी फिसल रहा है, चलते चलते कीचड़ में फिसल गया, सिर से मुकुट गिर गया। कंस दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के देवकी की गोद से कन्या को ले लिया। देवकी ने कहा, भैया ये तो कन्या है, तुम्हारी भांजी है, इसका वध ना करो। कंस ने कहा, ये कैसे हो गया? देवताओं की चाल है, हो सकता है कन्या भी तो दुर्गा बन सकती है, शक्ति होती है, यही मेरा वध करे। कंस ने उठा करके जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, उसी समय योग माया पैरों से कंस के हाथों को झटका मारा और उछल करके आकाश में अष्टभुजी रूप में देवी प्रकट हो गई। अष्टभुजी रूप धारण करके सिंह पर सवार हो कहती, अरे मूर्ख कंस,
मुझे माने से क्या होगा, तेरे माने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। कंस ने जैसे आकाशवाणी को सुना, कंस भयभीत हो गया। देवकी वसुदेव से क्षमा याचना करी कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, ये सब देवताओं का कारण हुआ है। इधर जो है कन्या दृश्य हो जाती है, इधर नंदोत्सव के वर्णन की कथा है, जिसे अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।